इंदौर कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में खाद्य विभाग और ई ट्रेन चैलेंज को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में खाद्य विभाग के अधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल रहे। इंदौर जिले की उत्साहजनक है कि ई ट्रेन चैलेंज पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देने और ई गवर्नेंस को मजबूत करने में मदद करता है। ई ट्रेंड चैलेंज जैसी पहल केंद्र सरकार द्वारा व्यापार और वाणिज्य को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए की जा रही है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सके। वहीं खाद्य सुरक्षा और दूध की गुणवत्ता लेकर अहम बैठक ली गई। खाद्य सुरक्षा और दूध की गुणवत्ता को लेकर आयोजित बैठक और दूध में फैट मशीन लगाना एक अच्छा कदम है। इससे दूध की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा हो सकती है। फिलहाल में जो है इंदौर शहर को जो ईट राइट चैलेंज अभी चल रहा था, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमने जो एक्टिविटी दी गई थी पूर्ण की है। इसमें हमने 180 अंक में से 180 अंक अभी प्राप्त किए हैं, जो कि पोर्टल पे हम नंबर 1 अभी दिखाई दे रहे हैं। और जो एक्टिविटी 20 नंबर की वो भी हमने सबमिट कर दी है। ऑफिशियल अनाउंस जैसे ही होगा। ईट राइट एक्टिविटीज़ में बहुत सारे चरण हैं। इसमें ईट राइट कैंपस बनाने होते हैं, जैसे कि होटल में आप जनता को तो खाना अच्छा खिला रहे हो और वहाँ के जो वर्कर्स हैं, 50 से अधिक वर्कर हैं, वो भी प्रॉपर फूड लेते हैं कि उनको भी अच्छा हाइजीनिक खिलाया जाता है। वो भी हमने टेस्ट करवाया और टेस्ट कराने के बाद यदि वो सभी मानकों पे खरे उतरे हैं तो उनकी एक्टिविटी भी कराई बहुत सारी। उसके बाद वो जो है उनको प्रमाण पत्र मिला। साथ में भोग वितरण होता है मंदिरों में, जो प्रसाद वितरण होता है, जो भोजन निर्माण होता है, उसका भी परीक्षण कराया और फूड टेस्टिंग कराने के बाद, उनकी ट्रेनिंग कराने के बाद, उनको भी भोग को प्रमाणित कराने के बाद कलेक्टर ने उनको सर्टिफिकेट दिया है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष में 94 लाख रुपए का जुर्माना वसूलना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो खाद्य सुरक्षा और दूध की गुणवत्ता के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की और जुर्माना भी इस वर्ष वसूल किया। सुरक्षा को लेके जो समिति है उसकी बैठक आयोजित की गई थी और सबसे पहले तो जो ईट राइट चैलेंज केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है, उसमें पिछले साल जो ईट राइट चैलेंज हुआ है उसमें इंदौर ज़िला पूरे देश भर में प्रथम आया है और इसके लिए मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और इस साल भी चूँकि 1 जुलाई से पुनः कंपटीशन चालू हो गया है, इसीलिए इस बार भी इंदौर नंबर 1 रहे, ये हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं। जो सुझाव कुछ आए हैं उन पे भी विचार किया जाएगा और ख़ास तौर पर दूध में हम लोगों ने यहाँ पर डेयरियों में तो जो फैट चेक करने की मशीन है वो लगा दी है, लेकिन एक सुझाव ये आया है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से दूध आता है उसकी भी किसी तरीके से चेकिंग का प्रावधान होना चाहिए, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। इसके साथ साथ जो बैठक में एक चीज़ अन्य देखने को मिली कि जो जुर्माना होता था और जो जुर्माने की वसूली होती थी वो भी पिछले वर्ष बहुत अधिक हुई है। लगभग 94 लाख के आसपास जुर्माना करके उसको वसूल भी किया गया है। तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि इंदौर में खाद्य सुरक्षा को लेके जो कार्रवाइयाँ हैं बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं और आगे भी इनको जारी रखें। बैठक में आए सुझावों पर अमल करते हुए खाद्य सुरक्षा और दूध की गुणवत्ता में और भी सुधार हो सकता है। इससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और उत्पाद मिल सकते हैं। आज रोहित आर्या साहब और केशवानी जी, उनने जब ये निर्देशित किया कि पूरे जिला कलेक्टरों को कि जितने एंट्री पॉइंट है शहर में, उसके अंदर जो है बूथ बनाए जाएं और शहर में आने के पहले दूध की गुणवत्ता की जांच की जाना चाहिए। तो 9 जिले के कलेक्टर महोदयों ने उस वक्त स्वीकृति दी थी कि हमारे यहाँ हमने लागू करा है। तो हमने आज यही निवेदन करा है जिलाधीश महोदय कलेक्टर साहब से कि साहब ये हाई कोर्ट का फैसला है 2023 का, शहर में शुद्ध गुणवत्ता का दूध आए, ये इंदौर के सभी दूध विक्रेता संघ के व्यापारी चाहते हैं। तो उन पे नकेल कसने के लिए शहर के अंदर एंट्री पॉइंट पे दूध की जांच हो, शहर में कंटिन्यू रूलिंग में मोबाइल हो, चलित वाहन हो, वो साथ ही साथ जितने ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक हैं FSSAI के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो इस ओर भी प्रशासन को सख्ती करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी रजिस्ट्रेशन हो, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि कौन उत्पादक कितना दूध दे रहा है। तो जिससे उत्पादन की जो सही क्षमता है वो आज सरकार के पास टेंटेटिव रहती लगभग,
उससे आपको क्लियर होगा, और उसके लिए हमने पूरी एक प्लानिंग कर रखी है। आशा है कि इंदौर जिला अपनी उपलब्धियों को बनाए रखेगा और खाद्य सुरक्षा और दूध की गुणवत्ता में और भी सुधार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मातरम इंडिया न्यूज़, इंदौर।